सलाम पारी साहब। सर एक क्वेश्चन है कि क्या ये पूरी कायनात या जो खुदा ने पैदा किया है ये खुदा ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ जी या बाइबल मुकद्दस ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ फरमाती है? जी सबसे पहले तो मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली पुरफजल और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो जितने आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे अजीज़ों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्राइटेरिया है ना सोचने का, या हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो इस तरह है कि हम नफ्सियाती हैं, नफसानी इंसान हैं। हम उस वक्त तक यकीन नहीं करते जब तक हम देख नहीं लेते, जब तक हम छू नहीं लेते, जब तक हम महसूस नहीं कर लेते, उस वक्त तक हम यकीन नहीं करते। तो जहाँ तक खुदा की मौजूदगी का सवाल है कि डज गॉड एग्जिस्ट, कि खुदा मौजूद है या नहीं, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हम एक लामहदूद हस्ती को महदूद दिमाग के ज़रिए या महदूद जहन के ज़रिए उसको जाहिर करना चाहती है। लेकिन कलाम मुकद्दस में आपको बताना चाहता हूँ, किताब मुकद्दस जो है ये ना तो कोई साइंस की किताब है, ना बायो की किताब है, ना फिज़िक्स की किताब है, ना केमिस्ट्री की किताब है, ना ये कोई दीगर किताब है, साइंस की किताब है, बल्कि ये खुदा का कलाम है। बाइबल मुकद्दस खुदा के वजूद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। क्या नहीं करती जी? कोशिश नहीं करती। क्योंकि जो कोशिश होती है ना, हम जानते हैं कि जो दीगर जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो होगी, बहुत सारी थ्योरियां जो है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। एक साइंटिस्ट एक थ्योरी पेश करता है, दूसरा साइंटिस्ट उसको रिजेक्ट कर देता है, ये कोशिश है। और मैं समझता हूँ यही हाइपोथेसिस भी है, ठीक है। तो बाइबल कोशिश नहीं करती, बल्कि बाइबल खुदा के वजूद को जाहिर करती है और बाइबल खुदा के वजूद को बयान करती है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बाइबल की पहली जो किताब है, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की जो किताब है, उसके पहले बाब की पहली आयत ने ये बहुत बड़ा जो मसला है वो हल कर दिया है। तो वहाँ पर ये लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो यकीनन ये सब कुछ खुदा ने पैदा किया है ना, तो खुदा ने इसको पैदा किया है। अब सवाल ये है कि फिर इनकार कौन करता है? कौन है जो खुदा के वजूद का इनकार नहीं करता? कौन है ये जो हमसे क्वेश्चन करता है कि अपने ईमान से साबित करो? तो इसके बारे में ज़बूर नवीस या मुकद्दस दाऊद कहता है कि 14 ज़बूर उसकी पहली आयत, साम्स 14 एंड वर्स नंबर, फर्स्ट वर्स उसकी जो है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो अहमक है ना वो खुदा की मौजूदगी का इनकार करता है। यानी कि जो बेवकूफ़ बंदा है ना वो खुदा की मौजूदगी का इनकार करता है, वो खुदा को नहीं मानता। तो ये हमें मुकद्दस दाऊद बता रहे हैं ज़बूर में। फिर इसी तरह जब आप ज़बूर 19 की पहली आयत पढ़ेंगे, साम्स 19 एंड वर्स नंबर 1, तो वहाँ पर भी यही चीज़ लिखी है कि जो आसमान है वो खुदा का जलाल जाहिर करता है और जो फ़िज़ा है वो उसकी दस्तकारी बयान करती है। यानी कि ये सब चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाइबल की पहली आयत ने हमारे ऊपर ये भेद खोल दिया है कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो ज़बूर 19 और उसकी पहली आयत में है कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी। यानी कि एक जो ममार होता है या एक जो मिस्त्री होता है, जब वो किसी बिल्डिंग को बना लेता है तो वो एक दफ़ा बनाने के बाद दूर से खड़ा होकर उसको देखता है और खुश होता है। तो खुदा ने भी जब इन सारी कायनात को बनाया तो पैदाइश की किताब के पहले चैप्टर में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। खुदा खुश हुआ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुदा ने जिन चीज़ों को बनाया, 6 दिन खुदा बनाता गया और बहुत अच्छा है। खुदा ने हर दिन को बरकत दी, ठीक है। फिर 7वें दिन खुदा ने आराम किया। तो ये है कायनात की मौजूदगी के अंदर खुदा का जलाल, ये है कायनात में खुदा का इजहार। और इसी चीज़ को मुकद्दस दाऊद जो है वो ज़बूर 19 में बयान कर रहा है पहली आयत में कि जो आसमान है ये उसका जलाल जाहिर कर रहा है और जो फ़िज़ा है ये उसकी दस्तकारी बयान कर रही है। लेकिन बहुत सारे बाइबल के अंदर हवाला जाते हैं जो हम दे सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम इसको बयान कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अबरानियों 11 बाब है उसके अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, अबरानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है। तो ये कायनात हर रोज़ जो आसमान, सितारे, निज़ाम शमसी, सूरज, चांद, जितना भी ये निज़ाम है ये खुदा की मौजूदगी को जाहिर करता है। अगर हम कोई ऐसा बंदा हमारे पास आता है वो कहता है जी कि सूरज नहीं है, तो क्या उसके ये कहने से सूरज तुलू या गुरूब तो नहीं ना होगा? नहीं, बल्कि ये अपने मुकर्रा वक़्त पर तुलू होगा और मुकर्रा वक़्त पर गुरूब होगा।
تو اس کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی بات کو میں کہتا ہوں کہ جو احمق ہے یا بیوقوف بندہ ہے وہی خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کا آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ خدا اپنے آپ کو کائنات میں کس طرح ظاہر کرتا ہے. خدا مد آپ کو برکت دے. ہاں